अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से हैं, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा खुश रहा करें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया करें, कभी भी टेंशन न लिया करें। टेंशन से क्या हो जाता है, इंसान की लाइफ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है सर सुकरात का, जिसको उर्दू में सुकरात का नाम देते हैं, उसका बहुत 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 जो है ना, इसको मिलियन ऑफ क्या कह सकते हैं, मिलियन प्राइस का क्या है, एक वर्ड है। उन्होंने बोला था, आई नो वन थिंग दैट आई डोंट नो एनीथिंग। उनका ये जुमला था कि आई नो वन थिंग, कि मुझे एक चीज़ के बारे में पता है, दैट आई नो नथिंग, कि मुझे कुछ नहीं आता। यानी वो क्या करते थे, उसके फिलॉसफी, उसकी लाइफ हिस्ट्री को जाके देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग उसकी लाइफ हिस्ट्री था, बहुत ही मज़े का हिस्ट्री था। उसको आप डॉक्यूमेंट्री में, आपको यूट्यूब में आपको वो मिलेगा, उनको चेकआउट करने मज़ा आएगा उसके लाइफ के बारे में आपको जान के। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेइंग ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर, द फर्स्ट फिलोसोफर Socrates, he said that I know one thing that I don't know anything. अब इससे हमें क्या सबक मिलता है? ये जो जुमला है, ये 1000 मिलियन जो है ना, 1000 मिलियन प्राइस का, $1000 मिलियन प्राइस का, ये क्या है, ये जुमला है। अगर हम सिर्फ ये जो टॉपिक है, इसी कंसेप्ट पे अपने लाइफ को गुजारने की कोशिश करेंगे कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, तो क्या होगा, हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब आसानी से 100% हम कामयाब हो सकते हैं जब हम इस पे फोकस करके, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को फॉलो करके जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हम अपने लाइफ में टुवर्ड आवर गोल या जो कोई भी है उसमें कामयाब, 100% कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, अब इसका ये जो वर्ड है, इसको समरी के तौर पर जब मैं इसको डिस्कस कर लूँ, तो ये जो आई नो वन थिंग दैट आई डोंट नो नथिंग, ये जो कंसेप्ट है, जब ये कंसेप्ट, लेट सपोज अगर मैं ये कंसेप्ट बनाऊंगा कि मुझे एक चीज़ का पता है कि मुझे कोई नहीं आता, क्योंकि मेरा जो ये चैनल है, दिस इज़ अबाउट एजुकेशन। एजुकेशनल जो हमारे पास एजुकेशनल में स्पेसिफिकली ये बायोलॉजी, या जिसको हम कहते हैं साइंस, या जो कोई भी है, यानी रिलेटेड टू ग्रेड 9-8 तक क्या है, साइंस है, उसके आगे जो केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, उससे रिलेटेड ये जो चैनल है। इसलिए मैं साइंस के या बायोलॉजी के हिसाब से इसके ऊपर डिस्कस कर लूँगा कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे फील्ड में, हमारे एजुकेशन फील्ड में। अब जब मैं ये कहूँगा सेल, व्हाट इज अ सेल, अब जब मैं अपना लाइफ स्टाइल इस तरीके का बनाऊंगा कि मुझे ये पता है मुझे कोई नहीं आता, ठीक है, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, अ सेल, ठीक हो गया। अब सेल क्वेश्चन मार्क है, अकॉर्डिंग टू दी टॉपिक, कि सेल क्या है, क्वेश्चन मार्क है, सेल के बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब जब मैं ये सोचूंगा कि सेल के बारे में मुझे हर कोई चीज, हर टॉपिक आ रहा है, दैट्स ऑल, मतलब मेरा जहन उधर खत्म हो जाएगा, मजीद क्या होगा आगे मैं नहीं सोचूंगा, कि मैं ये सोचूंगा कि मुझे आ रहा है, ठीक हो गया। जब मैं ये सोचूंगा कि मुझे नहीं आ रहा, तो क्या होगा, इसका मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट सपोज मैं ये कहूंगा कि सेल, जब मैं अपना माइंडसेट, अपना लाइफ स्टाइल ये बनाऊंगा कि मुझे कोई नहीं आ रहा, एग्जाम्पल के हिसाब से जा रहे हैं सेल। जब मैं अपना माइंड ये बनाऊंगा कि मुझे कोई नहीं आ रहा, तो क्या होगा, चूंकि मैं क्या हो जाऊंगा, अपने लाइफ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दूंगा। अब सेल है, लेट सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ सेल। जब मैं सेल के बारे में अकॉर्डिंग टू इस सेंटेंस को फॉलो कर लूंगा, तो मेरे जहन में ये सवाल आएगा कि व्हाट इज अ सेल, ये सेल क्या होता है,
why it is called as the functional and structural unit of a life. तो question. Next question, eukaryotic cell. Next question, prokaryotic cell. और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे जहन में आज आ जाएंगे जब हम कहेंगे कि हमें कोई नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब जो सेल है, सेल के अंदर किस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें तो उसके अंदर एक यूनिसेलुलर है, मीन सिंगल सेल है, तो उसके अंदर किस तरीके से उसके लाइफ के जो वाइटल प्रोसेसेस होते हैं वो किस तरीके से अकर हो रहे होते हैं। लाइक मल्टीसेलुलर की बात कर लें, डाइजेशन की बात कर लें तो हम फूड खा लेते हैं। ठीक हो गया। जब हम फूड खा लेते हैं तो उस फूड से एनर्जी किस तरीके से रिलीज होता है, सवाल पैदा हो गया। अगर रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज हो रहा है तो रेस्पिरेशन के थ्रू किस तरीके से रिलीज होता है। मीन टू से क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे जहन में आ जाएंगे जब हम ये कहेंगे कि क्या कि हमें कोई नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे जहन में आ जाएंगे। सो आपने भी क्या करना है, इस कंसेप्ट से ही चलना है कि जो कोई भी आपकी जिंदगी में जो कोई भी इशू आ जाए, जो कोई भी आ जाए, तो आप उसको ऐसे डील कर लें कि ये मुझे नहीं आ रहा। ठीक है। अब कोई भी बंदा कंप्लीट नहीं होता, जो कोई भी है वो कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए परफेक्ट क्या कोई बंदा भी परफेक्ट नहीं होता। किसी भी बंदे को 100% श्योरिटी नहीं होता कि जो कोई भी टॉपिक है उसके बारे में मुझे 100% इल्म है। आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। अब इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास इल्म क्या है, इल्म समंदर है। इल्म समंदर है क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत क्या है, बहुत ही वाइड एक टॉपिक है, वाइड एरिया है। इल्म क्या है, नॉलेज एक वाइड एरिया है। इसको कवर करना क्या है, परफेक्ट 100% इसको कवर करना तकरीबन क्या इम्पॉसिबल है। मैं कह सकता हूँ इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं सिर्फ सेल की बात कर लूँ, सेल के अंदर इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है। अब चूंकि जो कोई भी डिस्कवर हुए हैं अभी तक सेलुलर ऑर्गेनेलिज हुए हैं, ठीक है, वो किसी बंदे ने किसी ने भी जो कोई लाइक राइबोसोम को प्लेट सेल ने या जो सेल को जिस बंदे ने भी क्या किया था, डिस्कवर किया था, हो सकता है सेल के अंदर और भी ऑर्गेनेलिज हो। ठीक हो गया। अब उन ऑर्गेनेलिज के अंदर मजीद जो है ना हमारे पास, जब हम मजीद, अब आजकल क्या है हमारा डेवलपमेंट, मजीद जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो मजीद इंक्रीज होता जा रहा है। जब ये टेक्नोलॉजी मजीद इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कवरीज आ जाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ जब डिस्कवरीज आ जाएंगे तो क्या होगा, यानी नॉलेज कहने का मकसद क्या है, नॉलेज क्या है, एक समंदर है। ठीक है। इसलिए आप अपना कंसेप्ट हमेशा ये बनाएं, आप जब ये अपना सोच ये रखेंगे कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। जब आप अपना कंसेप्ट ये बनाएंगे तो क्या होगा, तो आपके जहन में क्या होगा, एक डोर खुलेगा। किस चीज के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए। जब डोर खुलेगा तो क्या होगा, आप दिन ब दिन क्या हो जाएंगे, मजीद नॉलेज गेन कर लेंगे, मजीद नॉलेज गेन कर लेंगे। वीडियो बहुत लेंथ हो रहा है, शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। सो आई थिंक सो कि आपको सजेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने